नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि भूगोल को जो पढ़ने का आनंद आपको जब ही आएगा जब भूगोल की आपको जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। और बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। जो एनसीईआरटी जो परिभाषा है वो आपको मैं बताऊंगा। बहुत सारे जो कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो आज की जो आपकी जो डाउट है वो बिल्कुल आज मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं द्वीप किसे कहते हैं। तो देखिएगा, द्वीप की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर मैं जो है आपको मानचित्र के द्वारा बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, पृथ्वी का ऐसा भूभाग या स्थलखंड जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। अब देखिए, यहां देखते हैं, जैसा कि सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं द्वीप का, तो श्रीलंका। देखिए, आप ये श्रीलंका देख रहे होंगे भारत के नीचे। जो श्रीलंका है, जो देश है, वो एक द्वीप है। उसके क्या है, वो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। भारत में भी अनेक द्वीप है, जैसे कि लक्षद्वीप एक समूह है, उसमें अनेक द्वीप हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है आपका, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है आपकी, जैसा कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसमें भी क्या है, अनेक द्वीप हैं। द्वीप किसे कहते हैं, जो ऐसा स्थलखंड जिसके चारों ओर जल होता है, ठीक है, तो उसे हम द्वीप कहा जाता है। आगे हम बात करें प्रायद्वीप किसे कहते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। देखिए, ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपने देखा होगा प्रायद्वीपीय जो भारत है, भारत का एक मानचित्र देख रहे होंगे, और मानचित्र में जो है ये जो क्षेत्र है भारत का, उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। देखिए, यहाँ पे है अरब सागर है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे हिंद महासागर, और यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे, तो जो भारत है, आप ये देख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या है, तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, और ये अरब सागर से। तो जो इसीलिए हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो तीनों ओर है, जो भारत के यहाँ पे जल है। तो आप समझ गए होंगे, ऐसा भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। आगे हम बात करेंगे महाद्वीप। देखिए, जो महाद्वीप है इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते ही है स्टूडेंट के मन में, तो वो मैं आज बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं नोट वाली बात। देखिए, जो सबसे ज्यादा आपको परिभाषा लोग बताते हैं वो आपको मैं पहले बताता हूं कि एक बड़ा स्थल भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। लेकिन देखिए, ये परिभाषा है कहीं ना कहीं तो गलत साबित हो जाती है। क्यों जाती है? देखिए, आप यहां देख रहे होंगे, ये एशिया महाद्वीप है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। लेकिन क्या है, यूरोप और एशिया आप देख रहे होंगे, तो इसके चारों ओर तो बिल्कुल भी जल नहीं है। तो ये जो परिभाषा है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी आपकी यहाँ पे गलत सी साबित होती है। इन दोनों अगर महाद्वीपों को हम एक कर दिया है तो यूरेशिया महाद्वीप कहते हैं। लेकिन क्या है, ये अलग अलग दो महाद्वीप हैं। इन दो महाद्वीपों को अलग करता है, वो करता है यूराल पर्वत है आपका, ये जो है दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। देखिए, यहाँ पे ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे मिले हुए हैं। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो देखिएगा, मैं इसकी जो बहुत सटीक जो परिभाषा दे रहा हूं, जो एनसीईआरटी बेस्ड आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, समुद्र सतह से ऊपर उठे हुए बहुत बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं। ये जो परिभाषा बहुत सटीक है, समुद्र सतह से ऊपर उठे हुए बहुत बड़े स्थलीय भाग को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी महाद्वीप का एक ऐसा बड़ा भाग जो भौगोलिक, यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अलग और उस भूभाग में एक रूपता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसा कि आपको बता दूं, भारत एक उपमहाद्वीप है, और भारत को क्या है, एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तर में क्या है, यहाँ ये एक वैसे एक एशिया महाद्वीप है पूरा। ये हम बात करेंगे तो ये चीन है, और भी देश है, यहाँ पर रूस का भी कुछ हिस्सा जो एशिया में आता है, और भी देश है, जापान है। तो क्या है, पूरा सभी क्या है, ये एशिया महाद्वीप है। लेकिन यहाँ आप देखिए, हिमालय आप देख रहे होंगे, जो हिमालय है वो भारत उपमहाद्वीप को अलग करता है। देखिए, यहाँ पे भारत उपमहाद्वीप में कई देश आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, तो क्या इन सभी देशों में
को मिलाकर के भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इन देशों को हम बात करें तो इन देशों में क्या है, एक रूपता मिलती है सांस्कृतिक दृष्टि से। तो ये क्या बन गया, एक भारत उपमहाद्वीप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो एक बार लाइक करिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।